नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज बात करेंगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्तों के बारे में। बात उन दिनों की है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद नीतीश कुमार से उनके रिश्तों में खटास निकलकर सामने आ गई। साथ ही साथ उनके राजनीतिक रिश्ते भी काफी बिगड़ते हुए नजर आए। दशा यहाँ तक ये हो गई थी कि विधानसभा के बीचों बीच इन दो पक्षों के बीच गाली गलौज तक हो गया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अभद्र और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पुरानी इतनी सालों की दोस्ती आज दुश्मनी में बदलती हुई दिख रही थी। जब ऐसा हुआ, नीतीश कुमार को लगा कि लालू प्रसाद यादव से उनकी दोस्ती अब आगे नहीं बढ़ सकती है, उनके रिश्ते उनसे खराब होने लगे हैं। तभी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन राजनीति की सभी सच्चाई लिखी हुई है। साथ ही साथ नीतीश कुमार क्या कुछ महसूस कर रहे थे उस वक्त लालू प्रसाद यादव को लेकर, वो भी इस चिट्ठी में उन्होंने बयां किया है। आपसे अब आगे बात करना मुमकिन नहीं है, नीतीश ने शुरुआत में लिखा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप गंभीर या महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करने के बारे में संजीदा नहीं हैं। पार्टी, सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आपका रवैया और आपकी वर्तमान संगति ऐसी है कि उद्देश्यपूर्ण बातचीत के लिए कोई गुंजाइश या मौका नहीं रह गया है। इस कारण मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। जनता दल और ये सरकार अनगिनत नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। हम सब उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से आप सत्ता में आ सके हैं। इस संघर्ष का नेतृत्व जेपी और कर्पूरी ठाकुर तथा रामानंद तिवारी सरीखे महान नेताओं ने किया था। विपक्ष के नेता के रूप में आपके चयन तथा आपको बिहार का मुख्यमंत्री पद मिलने तक मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। मैं आपकी सरकार का बचाव करता रहा हूं और उसके लिए काम करता रहा हूं, मगर इस सरकार ने हमारी सभी आशाओं को झुठला दिया है। यह सरकार आपके इर्द गिर्द सत्ता लोलुप गुटों के लिए खेल का मैदान बन गई है। एक बात तो साफ है कि आप सरकारी नियुक्तियों और ठेकों का लाभ किसी एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को ही पहुंचा रहे हैं। इशारा यादवों की तरफ है, हालांकि नीतीश ने इसे स्पष्ट नहीं किया है। पिछड़ी जातियों में इस तरह के भेदभाव के कारण गैर यादव गुटों में निराशा फैल रही है। मैं देखता हूं कि आप सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों और निर्णयों के श्रेय केवल स्वयं को दे रहे हैं। एल.के. आडवाणी को अयोध्या जाते हुए समस्तीपुर में गिरफ्तार करने की योजना हम सब ने मिलकर बनाई थी, लेकिन हमने इसका श्रेय उस तरह कभी नहीं लिया जैसे आपने लिया है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कोई आपका बनाया हुआ मुरब्बा या चोगा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति कुछ ऐसी चीज है जिसका प्रतिनिधित्व हम सब करते रहे हैं, लेकिन आपने उस लबादे को अपने फायदे के लिए हथिया लिया है। इसे स्वार्थ की राजनीति कहते हैं साहब। जब हमने आपको चुनने के लिए काम किया, हमें विश्वास था कि आप कांग्रेस शासन के अंतर्गत पनपे भ्रष्टाचार और कुशासन का अंत करने के लिए काम करेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं को सत्ता में हमेशा के लिए स्थापित करने तथा अपने यार दोस्तों के कुटिल कार्यों में सहायक होने के अलावा किसी और कार्य में रुचि नहीं रखते हैं। सरकारी धन का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है, जिसके कारण कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की उपेक्षा हो रही है। शासन की गाड़ी नहीं चल रही है, ठहरी हुई है। पार्टी के सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नाराज हैं और अलग अलग पड़ गए हैं, क्योंकि आप उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हैं। आपने अब अपने वरिष्ठ सहयोगियों का अपमान करना शुरू कर दिया है। आप सिर्फ अपने चाटुकारों से घिरे हुए हैं। आपको सत्ता दिलाने में आपकी सहायता करते समय हमने नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। ये पत्र नीतीश कुमार के द्वारा लालू प्रसाद यादव को लिखी गई थी और ये पत्र उस वक्त लिखा गया था जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे। और ऐसा नीतीश कुमार ने इस पत्र में लिखा है कि वो बस अपने चाटुकारों से घिरे हुए थे। लालू प्रसाद यादव को बस सत्ता का लोभ था और कुछ भी नहीं। राजनीतिक रिश्ते और अपनी पुरानी दोस्ती
कैसी बनेगी, कहां तक जाएगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते लगातार बिगड़ रहे थे, लेकिन इस बात की भी लालू प्रसाद यादव को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बस सत्ता का धुन सवार कर लिया था अपने कंधे पर। यहां तक कि जब नीतीश कुमार ने दिल्ली स्थित बिहार भवन में उनसे मुलाकात की, तब भी लालू प्रसाद यादव बेहद घमंड में नजर आए थे। ऐसे करते करते उनकी दोस्ती में अच्छी खासी दरार उत्पन्न हो गई और इसका खामियाजा आगे चलकर लालू प्रसाद यादव को भुगतना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, वो अपनी दोस्ती कायम रखना चाहते थे, लेकिन सत्ता के लोभ में लालू प्रसाद यादव को यह दिख ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार उनसे कितने दूर होते जा रहे हैं और इसका क्या नुकसान वो भविष्य में झेलने वाले हैं। ये पत्र सामने आया है जिसमें नीतीश कुमार ने अपनी सभी भावनाओं को पिरो कर रख दिया है। साथ ही साथ इस पत्र में वो सभी राजनीतिक सच्चाई है जो उस वक्त नीतीश कुमार के द्वारा बयां की गई। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।